Okay, everybody, let's start our next topic. टॉपिक हमारा आज का क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखो क्या करना है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। देखो एक आपको सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के अंदर क्या बोला होगा कि एक किसी पार्ट में एरर है, ऑलरेडी बताया होगा, उस पार्ट को बोल्ड किया होगा, बोलेगा इस पार्ट में एरर है, और नीचे ऑप्शंस दे रहेंगे आपको, 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करके बताना कि कौन सा उसका सही रिप्लेसमेंट है। क्या करना है? एरर पार्ट दिया होगा आपको बोल्ड लेटर में, और नीचे ऑप्शन के साथ बताना है कि कौन सा सही रिप्लेसमेंट होगा। अगर ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट है तो ऑप्शन ई लगाना है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया आपको इंस्ट्रक्शन में? इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट इज गिवन इन बोल्ड। द पार्ट गिवन इन बोल्ड मे और मे नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक, choose the best alternative among the 4 given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given bold is already correct, choose option E. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिया गया इसमें राखी हैड बॉट। टेंस कौन सा है इसका? हैड बॉट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस का रूल है? ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ डजन ऑफ पीसेस ऑफ हर फेवरेट फ्रूट बनाना, बाकी चीजें करेक्ट दी गई इसमें। बस दिक्कत क्या बोला है कि ये हमारा कहीं ना कहीं हो सकता है ये रॉन्ग हो। अब रॉन्ग क्या है इसमें देखो, अगर ये पीसेस की बात हो रही है, क्या है हमारा कौन सा नाउन है? ये है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है ये। तो इसके पहले जो नंबर यूज करेंगे ये भी किस में रहेगा? प्लूरल में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या आएगा इसमें? अ डजन्स ऑफ, यहां पर क्या आएगा? डजन्स ऑफ पीसेस। आ यूज नहीं किया, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि डजन्स ऑफ पीसेस आ चुका है। हम आर्टिकल कहां पर यूज करते हैं? आर्टिकल ए और एन का यूज कहां पर करेंगे? दिखाने के लिए कि वो चीज क्या है, सिंगुलर नाउन है। कहां पर होता है? सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ठीक, अगर प्लूरल हो गया तो उसके पहले आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हम। तो डजन्स ऑफ पीसेस ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा, ऑप्शन ए। तो इसमें रॉन्ग क्या था? ये नाउन यहां पर रॉन्ग यूज किया गया था। ठीक, कोई भी अगर नंबर आ रहा है, ये हमारा क्या है? पीसेस। ठीक, ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके पहले जो नंबर यूज करेंगे वो हमारा क्वांटिटी भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सी माइट विन। अब यहां पर क्या दिया है? ये एक, इसको बोलते हैं मॉडल। इसके साथ क्या है? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना है। शी माइट विन द रेस एज शी इज कंपैरेटिवली फास्टर देन हर कॉम्पिटिटर। अब अगर इसकी बात करोगे इस पार्ट की, तो इस पार्ट में क्या आपको दिक्कत लग रही है? कंपैरेटिवली फास्टर, ये दोनों क्या है? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री। तो दो हम कंपैरेटिव नहीं यूज करेंगे, कोई एक यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा आंसर इसका? कंपैरेटिवली फास्ट। यहां पर फास्टर नहीं आएगा क्योंकि कंपैरेटिवली ऑलरेडी हमने कंपेयर कर लिया है। किस चीज से कंपेयर किया? उसके स्पीड से। क्या है उसका? एज कंपेयर टू समवन अदर हर स्पीड इज फास्ट। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? कंपैरेटिवली फास्ट, डी इसमें आंसर हो जाएगा। एज सी इज कंपैरेटिवली फास्ट देन हर कॉम्पिटिटर्स। हो गया क्लियर ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट में बात की गई है, द सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजियम क्लब हैज बीन प्लान्ड फॉर अ 10-day एग्जीबिशन showcasing the rich culture of the south। हैज बीन प्लान्ड, इस टाइप का कोई सेंटेंस नहीं होता। देखो अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस है, कोई भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वो आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, तो उनका जो पैसिव वॉइस होता है, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग उसमें ऐड करते हैं। क्या होता है? बीइंग होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्या होता है? लास्ट में सब्जेक्ट होता है।
ये किसकी बात कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर बीइंग हम ऐड करते हैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तब, ठीक। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, इसमें भी क्या आएगा, बीइंग आएगा, एंड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो बीइंग कब आता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो वहां पर हम बीइंग यूज करते हैं। बट यहां पर आप देखोगे ये क्या है, हैज प्लान्ड। कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, आंसर क्या होगा इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जस्ट यहां पर लिखता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस में नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्योंकि देखो द सेक्रेटरी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये स्टार्टिंग में ही है। जब भी सब्जेक्ट लास्ट में आता है तो वहां पर क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो ये भी एक्टिव वॉइस में ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, यहाँ पर हैज के बाद क्या आया हुआ है, बीइंग आया हुआ है। ये तो गलत यूज किया गया, सुपरफ्लुअस है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहां से। आंसर क्या होगा, हैज प्लान्ड हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करना था, तो ये इसमें करेक्ट है। समझ में आया, अभी सेंटेंस करेक्ट, हैज प्लान्ड अ 10-day एग्जीबिशन शोकेसिंग द रिच कल्चर ऑफ द साउथ। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दिया है देखो, with overseas crude trending downwards, domestic fuel prices only expect to go down further। अब जो एरर दिया गया है, एरर कहां पर है, इस पार्ट में बोला गया है फ्यूल प्राइजेस ओनली एक्सपेक्ट। इसमें क्या होगा कि ऐसा फ्यूल प्राइजेस आने वाले, ओनली एक्सपेक्ट, ऐसा हो सकता है। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, आशा लगाना, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसमें, फ्यूल प्राइजेस आर ओनली एक्सपेक्टेड टू, ठीक। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसका भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, फ्यूल प्राइजेस आर ओनली एक्सपेक्टेड टू, फ्यूल प्राइजेस वुड ओनली, ये भी करेक्ट है। अब यहां पर एक्सपेक्टेड टू, इनका नहीं यूज करके आप केवल वुड का यूज कर लो। वुड मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये एक फ्री, यहां पर क्या बोलेंगे इसको, मॉडल है ये वुड। फ्यूल प्राइजेस माइट ओनली, इसका भी यूज कर सकते हो, माइट, ठीक है। माइट का मतलब पॉसिबिलिटी बताया जाता है। तो ये तीनों यहां पर हम यूज कर सकते हैं सभी को। आंसर क्या हो जाएगा, डी इसमें आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, क्यों होगा, इसका रीजन समझ में आया, क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्टेंस की बात हो रही है कि यहां पर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ठीक। क्योंकि क्या बोला गया है, विथ ओवरसीज क्रूड ट्रेंडिंग डाउनवर्ड, डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस हो क्या हो सकते हैं, टू गो फर्दर, टू गो डाउन फर्दर मतलब घट सकते हैं वो, ठीक। ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो यहां पर फर्स्ट भी करेक्ट है, एक्सपेक्टेड टू, वुड ओनली ये भी करेक्ट है, एंड माइट ओनली ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ बिल्ड न्यू स्कूल वाज कंसिडरेबली हायर देन फर्स्ट एस्टिमेटेड। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा अदर देन टू, टू के बाद कोई वर्ब आता है तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। बट एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, लाइक फॉर आ गया, फॉर, देन, ऑफ, ये सब आ रहे हैं, तो इनके बाद क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना है आपको। कोई प्रीपोजिशन होगा अदर देन टू, आपको ध्यान रखना है, टू रहेगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन टू के अलावा कोई भी आएगा प्रीपोजिशन तो क्या ध्यान रखना आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो यहां पर द कॉस्ट ऑफ बिल्ड ना होकर के यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू स्कूल, ये करेक्ट है इसमें, इतना इसका रोल था।
प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उसको आईएनजी फॉर्म में रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या देखो, फाइंड द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द हाईलाइटेड अंडरलाइन पार्ट। रिप्लेसमेंट वही यहां भी करना आपको। इंप्रूवमेंट दिखा कौन सा होगा यहां पर इंप्रूवमेंट, देखो इवन टू हायर एन एम्बुलेंस टू टेक पेशेंट टू हॉस्पिटल इज अ मेजर चैलेंज नाउ। कि एम्बुलेंस हायर करना और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना ये एक मेजर चैलेंज है अभी। फर्स्ट, एम्बुलेंसेज आर नॉट अवेलेबल, पहले तो एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं होते हैं। एंड इफ यू आर लकी टू गेट वन, अगर आप लकी होते हैं और मिल भी जाता है एक, इट कम्स एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेंट। अब देखो ये जो यूज किया गया है एग्जॉर्बिटेंट, ये पजेसिव केस है, पजेसिव केस नहीं यूज करना आपको, पजेसिव केस यूज किया गया यहाँ पर। तो ये एक नाउन आया हुआ है रेंट, इसके पहले क्या आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, तो बस क्या और क्या करना आपको, एग्जॉर्बिटेंट रेंट यही यूज होगा इसमें, ठीक है। इट कम्स ही आएगा क्योंकि इट जो हमारा सिंगुलर नाउन है इसके साथ क्या होता है कम्स आता है, तो आंसर में क्या आ सकता है, इट कम्स एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेंट। इट सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा, एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेंट, ठीक। तो बहुत ज्यादा, एक्सेस, एग्जॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है, एक्सेस, क्लियर। और ये एडजेक्टिव है यहां पर, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो वैक्सीनेशन appointments for the 18 plus population will be happen once the state government and private vaccination centers schedule their vaccination sessions। क्या दिया गया है, जो वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स हैं 18 प्लस के लिए, will be happen once। अब इसमें क्या होगा आंसर, will happening once, will happen once, has happened once, will happens once। तो देखो ये तो एक फ्यूचर की बात हो रही है तो will तो आएगा ही, लेकिन will be happened, ये देखो जो सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ ध्यान से देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये तो एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है देखो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, विल और शैल होगा इसमें, प्लस बी होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस सब्जेक्ट होगा, ये होगा इसमें, क्लियर। तो अब देखो इसमें क्या आता है, बी आता है, तो क्या ये पैसिव वॉइस में है, क्या पैसिव वॉइस में नहीं है, हमारा सिंपल एक्टिव वॉइस में ही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में है, वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स ये एक सब्जेक्ट है, ठीक। विल बी हैपन वंस, यहाँ पर क्या जाएगा, विल हैपन, हमें एक्टिव वॉइस यूज करना होगा, बी का यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी करेक्ट है, विल हैपन वंस द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स शेड्यूल देयर वैक्सीनेशन सेशंस। हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, civic workers and police personals who are working 24/7 to control COVID-19 will get an insurance compensation of rupees 30 lakh. Moreover, they get infected during their work। देखो अभी जो मोर ओवर है ये, इसका मतलब क्या होता है, ये हमें यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। ये क्या है, एक कंजंक्शन है, मोर ओवर का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पर मोर ओवर नहीं हुआ, देखो क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ 30 लाख, उनको क्या मिलेगा, 30 लाख का इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा अगर दे इन्फेक्टेड ड्यूरिंग देयर वर्क, अगर वो वर्क के टाइम पर अपने काम के समय पर इन्फेक्ट होते हैं कोविड-19 से। आंसर क्या होगा उसमें, इफ दे, ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। बिकॉज कहां पर यूज करते हैं, बिकॉज यूज करते हैं रीजन एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल, अब एबसेंट होने का रीजन क्या था, बीमार था,
इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, बिकॉज। बट कहां पर यूज करते हैं, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताना हो, मतलब क्वालिटी के बारे में बताना हो, लाइक ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, बट नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर देखो बट का यूज किया हमने, एक तो रिच ये पॉजिटिव क्वालिटी है, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, जब दो पॉजिटिव एक निगेटिव क्वालिटी को ऐड करनी होगी तो हमें बट का यूज करना पड़ता है, बट कंजंक्शन का। ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, कंडीशन बताया गया है, यहाँ पर क्या था कि अगर ऐसा होता है तो इफ दे, यहां पर ये करेक्ट था, डी ऑप्शन। हो गया ये। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में क्या दिया गया है, द ओनली टाइम फार्मर्स sue translating into votes was in 1983. So one cannot say with authority that the ongoing agitation may help Congress reclaim power in places it has lost. अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, ट्रांसलेटिंग इनटू वोट्स। अगर टाइम दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, अगर टाइम दिया गया है तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम का मतलब क्या है, कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, यही टाइम देने का मतलब होता है। टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा एक्शन पास्ट में ही पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। तो इसमें क्या होगा, द फार्मर्स, द ओनली टाइम फार्मर्स इश्यू ट्रांसलेटेड, क्या हो जाएगा इसमें, ट्रांसलेटेड इनटू वोट्स वाज इन 1983। ठीक, तो आंसर आएगा इसमें सी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ट्रांसलेटेड, और साथ में इनटू यूज करेंगे। ठीक, हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में क्या होगा देखो, एट अ टाइम व्हेन MBMC's हेल्थ डिपार्टमेंट हैड स्टेप्ड अप, स्टेप्ड अप का मतलब क्या होता है, तैयार होना, रेडी रहना, it coronavirus vaccination drive amid a deadly second wave of infections, it is now starting at supply shortage, which have hampered its effort towards maximizing coverage in the twin city. क्या हो जाएगा इसमें आंसर, अब देखो यहाँ पर यूज क्या किया गया है, have hampered its effort towards। तो एक चीज यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर करेक्ट है क्या, अभी जो हेल्पिंग वर्ब है किसके लिए आया हुआ है, विच हैव हैम्पर्ड, क्या हैम्पर्ड हुआ है, सेकेंड यहां पर देखो, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है, यही हैम्पर की बात करी, इसी के हैम्पर की बात करी है, एट सप्लाई चेन विच हैव हैम्पर्ड, सॉरी यहां पर सप्लाई चेन शॉर्टेज विच हैव हैम्पर्ड इट्स एफर्ट टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग। ये भी देखो यहाँ पर जो सप्लाई चेन की बात हुई है, ये भी हमारा सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हैज यूज करेंगे हम, हैज हैम्पर्ड इट्स एफर्ट टू। आंसर क्या होगा इसमें, सी आएगा। देखो एक होता है इट्स, एक होता है इट, दो चीजें होती हैं। इट्स जो है ये हमारा क्या है, ये है प्रोनाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये सब्जेक्ट इसमें क्या है इट, और वर्ब क्या है इज, इट इज बोलते हैं इसको, ये दोनों में डिफरेंस है। इट्स ये क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। सेकंड यहां पर इट्स ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ये दो चीजें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया गया, फाइंड द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द हाईलाइटेड अंडरलाइन पार्ट मेंशन्ड बिलो इन ईच सेंटेंसेस। सेम वही हमें काम करना है, इंप्रूवमेंट का ही बस। नेक्स्ट में क्या दिया जाएगा है, देखो, प्रोविजन ऑफ वाईफाई फैसिलिटी एट स्टेशंस इज बीइंग प्रोवाइडेड। अब इसमें देखो प्रोविजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ वाईफाई फैसिलिटी एट स्टेशंस इज बीइंग प्रोवाइडेड। स्टेशंस ये यहां पर गलत यूज किया गया है, यहां पर केवल हम नाउन यूज करेंगे, स्टेशन, बस इतना यूज करना है, स्टेशंस नहीं यूज करेंगे। क्लियर,
एट कब यूज करते हैं हम, जब पॉइंट हमें बताना होगा, पॉइंट एक प्लेस के बारे में, ठीक है। मीट मी एट स्टेशन, मीट मी एट माई क्लास, मीट मी एट माई डेस्क, जब एक पॉइंट के बारे में बताना होगा तो आप क्या यूज करोगे, एट का, ठीक है। यहां पर आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक। इन का यूज कब करते हैं हम, जब एक एरिया कवर होता है तब, ठीक है। ऑन कब यूज करेंगे हम, ऑन यूज करते हैं सरफेस के लिए, ठीक है। अगर कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रखा गया है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑन। लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पर ऑन क्या बता रहा है कि बुक कहां पर है, ये टेबल के ऊपर, ये सरफेस की बात कर रहा है। जब भी सरफेस आपस में टच रहेंगे तो यहां पर ऑन यूज करेंगे। एट कब यूज करेंगे, जब एक पॉइंट के बारे में आपको बताना होगा। इन कब यूज करेंगे, जब एरिया। ऑन एक सरफेस के लिए। चलो यहां पर एग्जांपल देखो, लाइक आई लिव एट पुणे। दूसरा, आई लिव एट पुणे इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां पर इन आया, यहां पर एट आया है, क्यों। अब ये महाराष्ट्र एक स्टेट है, एक बड़े स्टेट की बात हो रही है, तो एक एरिया की बात है, यहां पर इन यूज करेंगे। ये पुणे एक सिटी है, एक पॉइंट की बात हो रही है, तो यहां पर एट होगा। क्लियर हो गया। जो इन एक होता है ऑन, एक होता है एट, ठीक। सबसे बड़ा होता है इन, एक एरिया कवर करता है, उससे बड़ा है ऑन, सबसे छोटा कौन होता है, एट होता है, ठीक। ये ध्यान रखना है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। At a review meeting conducted on May 15-16, the center said dumping of dead bodies and partially burnt or decomposed corpses in the Ganga and its tributaries has recently been reported, which is most undesirable and alarming. देखो यहाँ पर एक वर्ड है कॉप्सिस। कॉप्सिस क्या है, ये डेड बॉडी के लिए एक वर्ड है, डेड बॉडी, ठीक है। ये सिनोनिम है कॉप्सिस। अब देखो इसमें एक वर्ड है रिसेंट। अब ये रिसेंट वर्ड क्या है, यहाँ पर ये एज एडवर्ब यूज किया है, क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है ये। रिसेंटली बीन रिपोर्टेड, बाकी चीजें इसमें करेक्ट है, ठीक है। बाकी सभी चीजें इसमें करेक्ट होंगी, बस इसमें क्या था दिक्कत, रिसेंटली बीन रिपोर्टेड हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट्स ट्रिब्यूटरीज हैज रिसेंटली बीन रिपोर्टेड। हो गया क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Adding to their advantage are improved communication skills which require writing reports, drafting letters and emails, deliver presentations or negotiate deals with customer beside delivering exceptional customer service। अब देखो एक तो होता है beside, एक होता है besides। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड, किसी के बगल में, बाय द साइड, किसी के बगल में, किसी चीज के बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लाइक एग्जांपल देखो, आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, ठीक है। मैं हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता हूं, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, तो इसका मतलब क्या है, किसी के साथ साथ या फिर इन एडिशन टू, दोनों को ऐड करते हुए, ठीक है। आई विल टेक टी बिसाइड कॉफी, मतलब कॉफी के साथ साथ चाय भी ले सकता हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होगा, इन एडिशन टू। यहां पर क्या होगा देखो, डिलीवर प्रेजेंटेशन और नेगोशिएबल डील विथ कस्टमर्स। यहां पर बिसाइड नहीं, यहां पर क्या आएगा, बिसाइड्स डिलीवरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। साथ साथ में क्या हो रहा है, वो एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस भी दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा बिसाइड्स। तो 13 में क्या होगा आंसर। और एक देखो यहां पर कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है,
ये पॉजेसिव केस नहीं यूज करना, यहाँ भी क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, कस्टमर सर्विस, ठीक है। आंसर होगा इसमें ए, बिसाइड्स डिलीवरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ये इसका आंसर है। हो गया ये। चलो 40 नंबर, as the country grapples with deadly coronavirus pandemic, Gale Limited released a video on its digital platforms coinciding with International Day of Families to urge everyone to come together as one family and help each other in such dystopian time। अब इसमें देखो एक चीज, ये जो एक वर्ड है, ठीक है, ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं, ये कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। डिस्टोपियन का मतलब क्या होता है, बहुत ही दुखद या फिर बहुत ही बेकार टाइम, के लिए वर्ड यूज करो ग्रीफ और रिग्रेट, ग्रीफ और रिग्रेटफुल, ठीक है, डिस्टोपियन मतलब होता है। अब यहां पर देखो क्या ये इसका यूज करेक्ट है, डिस्टोपियन टाइम, हेल्प ईच अदर इन सच डिस्टोपियन टाइम। और एक वर्ड इसमें यूज किया गया यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जिसको केवल हम बस इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो ये करेक्ट है डिस्टोपियन टाइम, वही बोला गया फैमिलीज टू अर्ज एवरीवन टू कम टुगेदर, एक साथ आए एज वन फैमिली, सबको एक साथ माने, एंड हेल्प ईच अदर इन सच डिस्टोपियन मतलब बहुत ही बेकार टाइम, दुखद टाइम में साथ दें आपस में। तो इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा, हेल्प ईच अदर इन सच डिस्टोपियन टाइम्स, ही ऑलरेडी करेक्ट है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प ईच अदर, अच्छा ये बी भी वही है, सेम दिया हुआ है, हेल्प ईच अदर इन सच डिस्टोपियन टाइम्स। हाँ टाइम नहीं होगा यहाँ पर, टाइम्स होगा, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ये ध्यान देना है। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, मिस्टेक क्या था कि जो अभी समय चल रहा है वो समय क्या चल रहा है, बेकार समय चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम्स क्या होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, बस इतना इसमें रॉन्ग था, बाकी चीजें करेक्ट थी इसमें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या दिया देखो, all litigants and lawyers is prohibited entry into the court complexes in all subordinate courts in the state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry unless unavoidable and with the permission of the judge in charge। इसमें आंसर क्या होगा 15 में, देखो क्या ये करेक्ट है, क्या इस करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स, जब भी एंड से दो सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, सब्जेक्ट फर्स्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट सेकंड है, तो ये तो प्लूरल हो गया, वैसे ही यहाँ पर दो मिलकर क्या बनाए, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर इज नहीं आएगा, आर आएगा, तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। इनटू द कोर्ट ही होगा, इन कोर्ट नहीं होगा। इनटू कब यूज करते हैं, जब कोई ही बाहर चल करके अंदर आता है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, लाइक वी केम इनटू द क्लास, अब आप बाहर चल करके अंदर आ रहे हैं तो इनटू का यूज करेंगे। आप ऑलरेडी क्लास के अंदर हैं, वी आर इन द क्लास, तो स्टेबल है। जब मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, बाहर चल करके अंदर आ रहा है वो कहीं भी, वहां पर इनटू यूज करेंगे। तो यहाँ भी कोर्ट की बात हो रही है, बाहर से जो लोग आते हैं वहां पर लिटिगेंट्स हो, लॉयर्स हो, बाहर चल करके अंदर आएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो वहां भी हम इनटू का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट क्या होगा, आर प्रोहिबिटेड एंट्री इनटू द कोर्ट। अब देखो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, जब भी इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, समझ जाओ तुरंत ये पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में होगा ये, क्लियर हो गया, क्या रहेगा, पैसिव वॉइस। वैसे ही वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो भी क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। मोस्टली इज एम आर के साथ क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर, 16 टू 19। देखो क्या दिया गया इसमें 16 टू 19 में,
अब देखो, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें बोला गया है राजेश बीइंग टायर्ड अप बाय बुलिंग, बुलिंग मतलब होता है चिढ़ाना किसी को, ऑफ सम पीपल बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट। फिजिकल इम्पेयरमेंट मीनिंग होगा विकलांग एक तरीके से, ठीक है, डिसेबल, डिसाइडेड टू गिव अप ऑन स्पोर्ट्स बट हिज फैमिली गॉट बाय हिम टू वर्क हार्डर एंड रिमेन काम। अब देखो, अब इसमें जो यूज किया गया है गॉट बाय, ये एक फ्रेज है। अब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज मतलब जिसमें वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों होंगे, उनको बोलेंगे फ्रेज। अब यहां पर क्या यूज किया गया? एक्ट ऑन, हैंग्ड अराउंड, एम्बार्क्ड ऑन, कीप ओवर। अब एक एक करके मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर गेट बाय मतलब गेट बाय, इसी का सेकंड फॉर्म यूज किया गया। गेट बाय का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है सरवाइव करना, ठीक है, विदाउट, ऐसी चीजें जो आपको जरूरत है वो नहीं मिल रही है, उसके बिना सरवाइव करना, ठीक है, लाइक सरवाइव विदाउट, survive without having the things you need। जो आपको जरूरत की चीज है वही आपको नहीं मिल रही है और उसके बावजूद भी आप सरवाइव कर रहे हो, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? गेट बाय। और क्या वर्ड है? कीप ओवर। यहां पर देखो कीप ओवर है, इसका मीनिंग क्या होता है? कीप ओवर का मतलब होता है किसी चीज को ढक करके रखना, कवर समथिंग, कवर समथिंग, ठीक है। और क्या है? एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन, इसका मीनिंग होता है स्टार्ट, स्टार्ट समथिंग और इंगेज इन समथिंग, किसी चीज में बिजी होना या फिर किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, नए बिजनेस को स्टार्ट करना, नए कोई गोल को स्टार्ट करना। तो वहां पर क्या यूज करेंगे? एम्बार्क ऑन, स्टार्ट और इंगेज इन समथिंग, इन एनीथिंग, ठीक, एम्बार्क ऑन। और वर्ड क्या है इसमें? हैंग अराउंड एक वर्ड है, हैंग अराउंड, इसका मीनिंग क्या होगा? हैंग अराउंड का इसका मतलब होता है कहीं भी खूब हंसी मजाक, ठीक है, फन करना, स्टे इन अ प्लेस, स्टे इन अ प्लेस फॉर फन, ठीक है, मतलब ऐसे जगह पर रुकना जहां पर लाइक फ्रेंड के साथ रुकना, कहीं पर उनके साथ मजाक मस्ती करना, ठीक है, टाइम पास करना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हैंग अराउंड, ठीक। और वर्ड क्या है? एग्ड ऑन, एग ऑन से बना हुआ है ये। एग ऑन का मतलब क्या होता है? एनकरेज समवन, किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज समवन, ठीक। अब इसमें आंसर क्या होगा? उसके फैमिली ने क्या किया? उसको एनकरेज किया हुआ है, एक्ट ऑन हिम, यही आंसर होगा इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसमें नहीं यूज कर सकते हम। मीनिंग आप क्लियर हो गए होंगे। तो देखो, जो ये वर्ड है एग का मतलब क्या होता है? अंडा, ये तो आपको पता होगा, बट ये अलग यूज कर दिया गया प्रीपोजिशन के साथ, तो इसका मीनिंग ही अलग हो गया। गेट का मतलब क्या होता है? पाना, इसके साथ बाय यूज कर लिया गया, इसका ही मीनिंग चेंज हो गया। सबका देखो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उनकी मीनिंग चेंज होते हैं, जैसे ही एक वर्ब दूसरे प्रीपोजिशन के साथ, दूसरे एडवर्ब के साथ आता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या दिया है इसमें? The Central Business Commission has modified the guidelines pertaining to the transfer and posting of officials in vigilance units of government organization, restricting their tenure for 3 years at one place। इसमें आंसर क्या होगा 17 में? देखो, modified the guidelines pertaining, pertaining का मतलब क्या होता है पहले समझो इसको। अब इस वर्ड का मतलब है पर्टेनिंग का, किसी जगह से बिलोंग करने वाला, संबंधित, बिलोंग, पर्टेनिंग टू ट्रांसफर, ठीक। और आगे क्या दिया गया है? मॉडिफाइड द गाइडलाइन, यहां पर मॉडिफाइड इट्स हो जाएगा,
इट्स क्या है हमारा पॉजिटिव केस का प्रोनाउन एडजेक्टिव है ये, इट्स गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, इट्स, सभी में इट्स यूज किया गया है, ठीक। अब आगे देखो, मॉडिफाइड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, हैज मॉडिफाइड, केवल इसी में, सी में, ठीक है। तो यही आंसर होगा सी, हैज मॉडिफाइड इट्स गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू अ ट्रांसफर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। Protesting farmers on Tuesday blocked a BJP MP's car, smashed its windscreen as he tried to leave a party worker's home, police said. अब देखो, अगर हमें किसी वर्ब से सेंटेंस का स्टार्टिंग करना होगा, वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट करें मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ये क्या होगा, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, इसके बाद वर्ब रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। लाइक देखो एग्जांपल, स्विमिंग, स्विमिंग, तो यहां पर क्या होगा हमारा, देखो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी किसी वर्ब से किसी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से लगाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्मैशिंग वर्ड यूज करेंगे, स्मैशिंग इट्स विंड स्क्रीन एज, क्या बताया था मैंने, देयर का वो क्या हमारा प्लूरल है, ये इट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आगे देखो 19 क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो अब यहां पर बोला जा रहा है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर said on Wednesday that India surpassed the United States to becoming the fastest vaccinating country in the world. अब देखो ये तो काफी फेमस एरर है, काफी फेमस मतलब बहुत ही ज्यादा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते देखना आपको हमेशा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम, ये इसके फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे टू, बिकम यूज करेंगे, आगे क्या चेंज होगा इसमें, द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग आएगा, क्या वैक्सीनेटिंग मतलब जो वैक्सीन दिया है उसमें पर क्या यूज करेंगे, वैक्सीनेटिंग कंट्री, यहां पर ये एडजेक्टिव है, वैक्सीनेटिंग कंट्री, ये करेक्ट है। इसमें तो चेंज क्या होगा, बस इसमें टू बिकम द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग, आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो 20 में क्या होगा, दिया गया आपको, अब यहां पर देखो थोड़ा चेंज है, हो सकता है इसमें ऐसा बोला गया है कि इसमें से एक जो इंप्रूवमेंट करेंगे, हो सकता है एक दो तीन आपको दिया, हो सकता है फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें हम, सेकंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकता है, सेकंड थर्ड दोनों आ सकता है, ऐसा चांसेस है आने के, ठीक है। तो रीड करो पहले इसको, देखो क्या दिया गया इसमें, द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज सजेस्टेड सम एडिशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स for banks, including restricting business hours from 10 a.m. to 2 p.m. and deploying staff on a rotational basis in the awakening of the second wave of COVID-19. अब देखो, एक तो है हमारा इन द अवेकनिंग, इन द अवेकनिंग मतलब क्या होता है, ध्यान में रखते हुए, और एक वर्ड है इन द आफ्टर मैथ। इन द आफ्टर मैथ क्या होता है, जब किसी चीज का इंपैक्ट पड़ता है तो उसके आने वाले जो उस पर इंपैक्टफुल जो होंगे, उसके जो भी इंसिडेंट होंगे आने वाले, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इन द आफ्टर मैथ, ठीक है। लाइक कोविड-19 आया, अब उसके इंपैक्ट क्या होंगे, उसके इंपैक्ट से हम बचने के लिए क्या करने वाले हैं, रोटेशनल बेसिस पर हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। क्लियर, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कोविड-19। क्लियर, तब कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो, जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं तो उसके हम यूज करते हैं इन द आफ्टर मैथ, ठीक। तो यहां पर इन द अवेकनिंग नहीं यूज करेंगे हम, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, ओनली वन यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग अप, फॉलो करते हुए, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट जा करके, यहां पर अगेंस्ट नहीं होगा, ओनली ऑप्शन वन करेक्ट है इसमें। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है 21।
nations by themselves are made and that by no more effective process than by the educating of its youth. अब देखो क्या ये एक्सेप्ट आएगा क्या, देन बाय एजुकेशन ऑफ देयर यूथ अदर देन एजुकेटिंग देयर यूथ, तो आंसर क्या होगा इसमें देखो। सेकंड जो है क्या बोला गया है, नेशंस बाय देमसेल्फ आर मेड, कैसे बनते हैं नेशंस, दैट बाय नो मोर इफेक्टिव प्रोसेस देन बाय द एजुकेटिंग ऑफ इट्स यूथ अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम। एक तो यहां पर होगा देन बाय एजुकेशन होगा, एजुकेटिंग नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल जो आता है नाउन से पहले आता है। तो मैंने आपको बताया जब ION आएगा लास्ट में तो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो यहां पर तो सेकंड तो आएगा। और देखते हैं हम, अदर देन एजुकेटिंग देयर यूथ, मतलब एजुकेटिंग यूथ को एजुकेशन देने के अलावा भी सिस्टम डायरेक्टली डिजाइन टू इक्विप देयर देम टू सर्विस ऑफ द नेशंस, अलावा भी कई सारी चीजें हैं दिया गया ना, बाय नो मोर इफेक्टिव प्रोसेस देन बाय द एजुकेटिंग ऑफ इट्स यूथ। तो दोनों चीजें यहां पर यूज कर सकते हो, अदर देन एजुकेटिंग देयर यूथ एंड देन बाय द एजुकेशन ऑफ देयर यूथ। क्लियर आया समझ में। नेशन जो यहां पर बनते हैं, कोई भी नेशन बड़ा कैसे बनता है, बाय नो मोर इफेक्टिव प्रोसेस, कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है, देन बाय एजुकेटिंग ऑफ इट्स यूथ, और क्या यहां पर अदर देन एजुकेटिंग देयर यूथ। दोनों तरीके से आप यहां पर आंसर कर सकते हो, सेकंड और थर्ड इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 22, India is the second largest producer of wheat in the world with over 30 million hectares in the country dedicated to producing this crop, but with severe groundwater depletion. The cropping intensity of the amount of land planted in the winter season may decrease by up to 20% by 2025, notes a new paper. अब इसमें करेक्शन क्या है, मे डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो बाय अप टू कितने तक, 20% बाय 2025 तक, नोट्स अ न्यू पेपर। करेक्ट है ये, बाय अप टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मे हैव बीन डिक्रीज्ड ये नहीं यूज करेंगे। मे डिक्रीज मैं आपको बताया, मे के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना यूज करना है, ठीक। तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट है। विल डिक्रीज भी नहीं होगा, मे डिक्रीज बाय अप नहीं, ये भी नहीं यूज करेंगे, फ्रॉम नहीं आएगा, ये अप टू आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विद द सेटिंग इन फॉर द सेकेंड वेव। अब इसमें देखो क्या होगा, सेटिंग इन का मतलब क्या होता है, रेडी होना, तैयार होना, सेटिंग इन, टू प्रिपेयर। With the setting in for the second wave of COVID-19, there is around the corner a growth in the need for ventilators and related interventions. क्या होगा इसमें आंसर 23rd में, इसमें हो जाएगा आंसर with the setting in of the second wave। यहां पर क्या आएगा, फॉर नहीं आएगा, सेकेंड वेव का, सेकेंड वेव के लिए नहीं है, सेकेंड वेव का होगा यहां पर, ठीक। बाकी चीजें करेक्ट थी इसमें, विद द सेटिंग इन ऑफ द सेकेंड वेव, यही करेक्ट होगा, ठीक। प्रीपोजिशन का यहां पर एरर था, फॉर नहीं होगा, फॉर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए, ऑफ का मतलब होता है किसी का, सेकेंड वेव का, ठीक है। जो सेकेंड वेव की आने वाली जो तैयारी है वो अभी यहां पर बताई गई है इसमें, देयर इज राउंड द कॉर्नर, वो एकदम नजदीक आ चुका है वो। क्लियर। नेक्स्ट देखो 24 में क्या होगा देखो, started as the new pension scheme for government employees in 2004 under a new regulator called the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. The national pension system has been opening for individuals from all classes of life. अब देखो इसमें जो दिया गया आपको, has been opening for individual from all classes of life, इसमें दिक्कत क्या है, एक चीज समझो इसको, has been
ओपन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ओपन आएगा। ये हैज तो आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ मेन वर्ब भी आ चुका है, हैज बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर ओपन ही होगा, ओपनिंग नहीं यूज करेंगे। हैज बीन ओपन फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल क्लासेज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा देखो, एक चीज यहाँ पर एक फ्रेज है हमारा, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पर फॉर ऑल वॉक्स, इसमें आएगा ऑफ लाइफ, यहाँ पर दिक्कत थोड़ा ये आगे कट गया, ये जो हमारा एक फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, एवरी फील्ड ऑफ और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के हर एक कोने पर, हर एक जगह पर, ठीक है, हैज बीन ओपन फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये करेक्ट है, वॉक्स प्लूरल फॉर्म रहेगा, वॉक्स ऑफ लाइफ होता है। क्लियर हो गया ये आंसर क्या होगा, इसमें केवल थर्ड यूज करेंगे हम, हैज बीन ओपन फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक, तो इसमें होगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या है देखो, विल्स, हाँ इसका मीनिंग क्या होगा विल्स का, इसका मतलब होता है जबकि, whilst the hostility towards the commission soon dissipated in the calmer cultural climate of the 1850s, the excitement that has attended their activities during the 1840s were replaced by the indifferent। अब इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी कर दिया सेंटेंस को, अब इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, सेंटेंस देख बड़ा देख करके डरना नहीं है, अब कुछ इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहीं तो होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक्साइटमेंट, द एक्साइटमेंट करेक्ट है, द के बाद आर्टिकल, मतलब द आर्टिकल है, इसके बाद नाउन यूज किया गया है, द एक्साइटमेंट दैट, यहां पर हैज नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, अगर हमने पास्ट टेंस का यूज किया गया, सून डिसिपेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, यहां पर क्या आएगा, हैड आएगा, हैड अटेंडेड, हैड अटेंडेड, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, देयर क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, यहां पर आएगा इट्स, सिंगुलर आएगा, इट्स एक्टिविटीज। क्लियर, किसकी बात हुई, द एक्साइटमेंट दैट हैज अटेंडेड इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द, जो जगह इसमें ड्यूरिंग द 1840s वर रिप्लेस्ड बाय इनडिफरेंट, नहीं हुआ, यहां पर आएगा इनडिफरेंस, ENCE, ठीक है, एक नाउन, इनडिफरेंस मतलब अलग दिखने वाला, ठीक है, यहां पर नाउन यूज करेंगे, तो चेंज क्या करना था इसमें, हेल्पिंग वर्ब हैड चेंज करना था, प्रोनाउन यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव चेंज करना है, देयर की जगह पर इट्स एक्टिविटीज हो जाएगा, और यहां भी ये नाउन का एरर था इसमें। अब देखो कहां पर मिल रहा है आपको, ये हैड इट्स इनडिफरेंस, डी में है, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 26 में, द प्राइवेट कंसोर्टियम, ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड है कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो अगर हम क्या यूज, यहां पर क्या यूज करेंगे, हु प्रोवाइड्स द फाइनेंस एंड एक्सपर्ट टू डिजाइनिंग बिल्ड एंड ऑपरेट द न्यू रोड्स विल वर्क अलोंग साइड एग्जिस्टिंग हाईवे अथॉरिटीज, यहां पर कंसोर्टियम नहीं आएगा, एक वर्ड है यहां पर कंसोर्टिया, कंसोर्टिया मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, इसको भी याद रखना पड़ेगा, इसका भी यूज करते हैं। अब यहां पर क्या बात हुई, जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, कहां पर, हु प्रोवाइड फाइनेंस एंड एक्सपर्ट टू डिजाइनिंग बिल्ड एंड ऑपरेट द न्यू रोड्स, जो नए रोड को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहां पर तो यूज करेंगे हम कंसोर्टिया, हु प्रोवाइड्स ये भी करेक्ट है, द फाइनेंस एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज यूज करेंगे, एक्सपर्टीज मतलब क्या है, ये एक्सपर्ट कोई पर्सन है, एक्सपर्टीज मतलब पूरा एक एक सिस्टम बोलेंगे उसको, एक्सपर्टीज, उसमें कई सारे लोग काम करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज, टू डिजाइन, ठीक है, एक्सपर्ट पर्सन, एक्सपर्टीज क्या है, पूरा एक प्रोसेस, ये ध्यान रखना है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हु प्रोवाइड्स द फाइनेंस एंड एक्सपर्टीज, हाँ करेक्ट है, हो गया ये, ओके चलो अपनी
आपने काफी चीजें इसमें इंप्रूव किए होंगे। टेंस हो गया, टेंस रिलेटेड है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। ये 4-5 टॉपिक देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो अभी आज का क्वेश्चन हमारा इतना ही था। चलो यहाँ पर क्लोज करते हैं अभी हम। थैंक यू।